हेलो दोस्तों, आप लोग हमारे यूनियन कोचिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम क्लास 10th के हमारे साइंस के यूनियन कुछ कोचिंग को ऐसे लाइक ऑब्जेक्टिव कीजिए, क्वेश्चन लेकर आए सब्सक्राइब हुए हैं कीजिए और जो शेयर बहुत कीजिए। ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो लेंस बनाने के लिए पीतल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है। तो वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर बनता है, जो है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी भी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान sin i बटा sin r होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर या गोलीय दर्पण कैसा होगा। जब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो वह उत्तल दर्पण होता है, और जब फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो वह अवतल दर्पण होता है। तो इस प्रश्न में फोकस दूरी धनात्मक दिया हुआ है, इसलिए यह उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण होता है। तो तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, हमने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में संबंध होता है। देखिए, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, f बराबर r/2, यानी जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, और यहाँ से हम अगर वक्रता त्रिज्या के मान निकालेंगे तो 2f हो जाएगा, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इलेक्ट्रिकल हीटर की कुंडली बनाने के लिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नाइक्रोम का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है, जो ऑप्शन नंबर डी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा इकाई होती है। तो किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगर यहीं वोल्ट मीटर की जगह ए मीटर होता, ए मीटर, तो ए मीटर को हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है। तो स्थिर ऊर्जा को विद्युत में बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में हम ऐसे गैस को भरते हैं जो निष्क्रिय होता है, यानी निष्क्रिय गैस को भरा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी पे है, ताकि फिलामेंट जो होता है ना विद्युत बल्ब में, वो टूट न जाए। अगर हम किसी भी गैस को भर देते हैं जो क्रियाशील होता है, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके फिलामेंट टूट जाएगा, इसलिए हम निष्क्रिय गैस को भरते हैं ताकि वो अभिक्रिया ना कर पाए और फिलामेंट हमारा न टूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसका पीएच मान होगा। देखिए नीले लिटमस पत्र को लाल, नीला से लाल अम्ल करता है, ठीक है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम। तो हम देख लेते हैं इस ऑप्शन में 7 से कम कौन सा है। 10 है, 7 से ज़्यादा है, ये 7 है, ये 9 है, ये 2 है, जो 7 से कम है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन का सूत्र होता है, तो बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिल एल्कोहल का आयुपेक नाम होता है, तो एथिल एल्कोहल का आयुपेक नाम एथेनॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CnH2n किसका सामान्य सूत्र है, तो एल्कीन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की परमाणु संख्या होती है, तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, जो ऑप्शन नंबर बी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व मिलाए जाते हैं, तो स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा निकेल एवं क्रोमियम को भी मिलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीतल है, तो पीतल एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है, तो H2SO4 हमारा अम्ल होता है, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे बैटरी अम्ल भी कहा जाता है, जो बैटरी में भरा जाता है, सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे तेजाब भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक होता है, तो हमारा जो हल्दी होता है वो प्राकृतिक सूचक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम होता है, तो इसे एल्कोहल कहा जाता है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है, तो एथीन बनाता है, जो ऑप्शन नंबर सी पे है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है, तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 होती है ओजोन के एक अणु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पारा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है, जो ऑप्शन नंबर ए पे है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड होता है। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय होता है, ठीक है, क्षारीय होता है, और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्षारीय पूछ रहा है, तो हम देखेंगे इनमें कौन धातु है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा Na2O2, यही हमारा क्षारीय ऑक्साइड है। आप लोग याद रखिए कि धातु के जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है, और अधातु के जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर Na2CO3 एवं CaO का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर शब्द किनके द्वारा दी गई थी। न्यूक्लियर शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था, ठीक है, और रॉबर्ट हुक इन्होंने कोशिका की खोज की थी, कोशिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी, जो ऑप्शन नंबर डी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, तो कोशिका विज्ञान कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, मानव हृदय घिरा होता है। तो मानव हृदय ऑप्शन नंबर जो ए में है पेरिकार्डियम से घिरा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बीजन है, बीजार्ड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी में है केमोट्रापिज्म के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितना होती है। तो मनुष्य में जो सफ़ेद रक्त कोशिका होती है उसकी जीवन अवधि 12 से 20 दिन तक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पीत रस यकृत से स्रावित होता है, जो ऑप्शन नंबर ए पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। तो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग एपेडिकस होता है, जो ऑप्शन नंबर बी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य होता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य वसा का पाचन करना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना, इनमें से सभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का वाहन करता है। तो ऑक्सीजन का वाहन आरबीसी करता है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है। तो रक्त में शर्करा का नियंत्रण इंसुलिन करता है, जो ऑप्शन नंबर डी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका की होती है, जो ब्रेन की कोशिका होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन V/U होता है, जो ऑप्शन नंबर डी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण सूत्र होता है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/F इक्वल टू 1/V प्लस में 1/U, जो ऑप्शन नंबर ए पे है। यहाँ पे इक्वल का साइन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है, जो ऑप्शन नंबर डी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो ऑप्शन नंबर बी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी पे है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। खिलौने में किस सेल का प्रयोग किया जाता है। तो खिलौने में सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को
ऊर्जा कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण इसमें ऑप्शन नंबर बी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग हमेशा सफेद होता है, जो ऑप्शन नंबर डी पे है। निम्नलिखित में कौन लवण है? तो NaCl लवण है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। तूतिया, जिसे नीला थोथा भी कहा जाता है, का अणुसूत्र होता है? तो CuSO4 × 5 H2O, जो ऑप्शन नंबर ए पे है, हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गंधक की परमाणु संख्या है, तो गंधक की परमाणु संख्या 16 होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि धातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, जो ऑप्शन नंबर बी पे है, और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन है, तो कार्बन एक अधातु है, जो ऑप्शन नंबर बी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण C2H4 है, जो ऑप्शन नंबर सी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C6H6 है, इसे बेंजीन कहा जाता है, बेंजीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो हीलियम अक्रिय गैस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो जो ऑप्शन नंबर सी में Sb, यही उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे में श्वसन होता है, तो पौधों में श्वसन पत्तियों के द्वारा होता है, जो ऑप्शन नंबर बी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में स्वपोषी है, तो हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र संबंधित है? तो निमोनिया जो है वो श्वसन तंत्र संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन एक नर हार्मोन है, एंड्रोजन एक हार्मोन का नाम है जो नर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा रुधिर चाप हमारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो एक लिंगी पादप का उदाहरण पपीता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी यहाँ पे मादा देता है तो कभी नर दे देता है। ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए, अंडाशय मादा में पाया जाता है, गर्भाशय भी मादा में पाया जाता है, और शुक्राणु जो है वो मादा में नहीं पाया जाता है, डिगवाहिनी भी मादा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द्विखंडन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन अमीबा में होता है। ठीक है। ये अमीबा है, मान लीजिए, धीरे 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 वैसा आकार लेगा, बाद में यहाँ से टूट जाएगा 2 भागों में, यही इसका जनन हो गया। ठीक है।